गलवान में चीनी घुसपैठ पर उठे सवाल, पीएम मोदी के बयान पर पीएमओ ने दी सफाई। पीएमओ ने पीएम के बयान को तोड़ मरोड़ कर व्याख्या करने के प्रयास का आरोप लगाते हुए कहा, प्रधानमंत्री ने ये साफ कर दिया था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हमारी तरफ स्ट्रक्चर खड़ा करने की चीनी कोशिशें बिहार रेजिमेंट के 16 जवानों ने बहादुरी दिखाते हुए नाकाम कर दी थी। हमारे जवानों की बहादुरी के चलते हमारी सीमा में चीन की कोई मौजूदगी नहीं है। भारत चीन सीमा विवाद पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह का पलटवार, बोले ऐसे समय में जब पूरा देश एकजुट है, राहुल गांधी को भी ऊंची राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। राहुल को राष्ट्रहित के साथ खड़ा होना चाहिए। जवानों की शहादत का अपमान करने वाले करगिल के पार्षद और कांग्रेस नेता जाकिर हुसैन के खिलाफ स्थानीय पुलिस ने की एफआईआर दर्ज। दरअसल जाकिर हुसैन पर गलवान के शहीदों का मजाक उड़ाने और उनके खिलाफ अशोभनीय बातें कहने का आरोप लगा है। जाकिर हुसैन का एक ऑडियो टेप वायरल हुआ है। इस ऑडियो में वो कथित तौर पर चीनी सेना की तारीफ कर रहे हैं और भारतीय सेना का मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ होने वाला नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिर्फ बस ये ले का आधा हिस्सा जो है चाइना लेना चाहिए बस। लेना चाहिए कि ले गया है? आधा हिस्सा पूरा लेना चाहिए। अच्छा, तो परेशानी दूर हो जाएगी। है हेलो? हाँ, सुन रहा हूँ। फिर पता है क्या होगा? फिर दिल्ली में मोदी की और बाकी सब ठीक है। वो ले वालों की तो बड़ी वो चिंपिंग कर रहे थे। हाँ, और सुनो, और पता है क्या होगा? लद्दाख यूटी के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। फिर उसके हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। फिर 370 रन वापस मिलेगा। 370 की वजह से ये सब कुछ हो गया। कुश्ती की वजह से ये सब हो गया। वो चाइना का फॉरेन मिनिस्टर तो बोलता है हम लद्दाख को इंडिया से जल्दी आजाद करा देंगे 1 महीने के अंदर। तो हमारा क्या होगा कश्मीरियों का? कश्मीर को भेज देंगे हम पाकिस्तान। तो ऐसे यखनी थी, रोज तो यखनी थी। चल आजा, मैं तेरे को यखनी। रूस जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 75वें विक्ट्री परेड में होंगे शामिल। दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ की जीत की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर रूस बेहद भव्य आयोजन करने की तैयारी में जुटा है। कोरोना संकट के चलते देशव्यापी लॉकडाउन के बाद ये पहली बार है जब रक्षा मंत्री विदेश दौरे पर जा रहे हैं। रक्षा मंत्री 24 जून को होने वाले विक्ट्री परेड में मौजूद रहेंगे। रूस और रूस के मित्र देशों के सर्वोच्च बलिदान के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। बीजेपी की यूपी में पहली वर्चुअल रैली कल। पश्चिमांचल के लोगों को संबोधित करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। इस दौरान जेपी नड्डा मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियां और ऐतिहासिक निर्णय जनता को बताएंगे। रैली का संचालन प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित पार्टी के राज्य मुख्यालय से होगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल होंगे। प्रदेश कार्यालय में पश्चिमांचल के मंत्री, विधायक और मौजूद पार्टी पदाधिकारी भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए बैठेंगे। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने को लेकर केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताई सरकार की तैयारी। हरदीप सिंह पुरी ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय यातायात ने जो भी सुझाव दिया है और हम केवल वही कर रहे हैं। पुरी ने कहा, जब हम अंतर्राष्ट्रीय उड़ान फिर से शुरू करेंगे, ठीक उसी समय पर उड़ान प्राप्त करने के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहना होगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां की गई रद्द। दिल्ली सरकार ने सभी स्टाफ को तत्काल प्रभाव से ड्यूटी पर वापस रिपोर्ट करने को कहा है। आदेश में कहा गया है कि सिर्फ बहुत आवश्यक परिस्थितियों में ही स्टाफ को छुट्टी दी जाएगी। राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना मरीजों को क्वारंटीन सेंटर भेजने के एलजी के फैसले को दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने बताया सही। आदेश गुप्ता ने कहा, दिल्ली में बहुत जगहों पर छोटे घर हैं, ऐसे में उन्हें क्वारंटीन सेंटर भेजना जरूरी होता है। एलजी के फैसले पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सीएम अरविंद केजरीवाल को अगर इस पर कोई ऐतराज है तो आपस में बात करें।
एलजी का उद्देश्य लोगों को परेशान करना नहीं बल्कि उन्हें सुविधा देना और सही तरीके से इलाज करवाना है। दिल्ली में बहुत सारे घर ऐसे हैं जहां पर बहुत छोटे छोटे घर हैं, जहां लोग एक घर 2 कमरे के एक घर में कई लोग रहते हैं। ऐसे में उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर घर के एक सदस्य को कोरोना हो जाए तो घर में अगर रहेगा तो और भी लोगों को खतरा रहेगा, इसलिए एलजी साहब ने ये फैसला लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि एलजी साहब के इस फैसले पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। दिल्ली की सरकार या दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब को अगर इसमें कोई एतराज़ है तो आपस में बात करनी चाहिए। दूसरी बात, मेरा मानना ये है कि इसको अगर बाई चॉइस करें, जिनके पास सुविधा है वो अपने घरों में क्वारंटाइन रह सकते हैं, होम क्वारंटाइन रह सकते हैं, और जिनके यहाँ सुविधा नहीं है वो क्वारंटाइन सेंटर में जा सकते हैं। मुझे लगता है एलजी साहब भी इस पर विचार करेंगे और इस पर कोई फैसला लेंगे। एलजी साहब का उद्देश्य ये नहीं है लोगों को परेशान करना। जिस तरह दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं उससे लोगों को सुविधा देना और लोगों का इलाज सही तरीके से हो जाए, ये उनका उद्देश्य। पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के बाद अब बांग्लादेश के पूर्व कप्तान मशरफे मुतर्जा को हुआ कोरोना। दरअसल मशरफे मुतर्जा ने शुक्रवार को अपने सैंपल टेस्ट के लिए दिए थे और शनिवार को उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। मुतर्जा के छोटे भाई मोरसलिन बिन मुतर्जा ने इसकी पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा कि मशरफे को कोरोना वायरस हो गया है और वो घर पर ही हैं। वहीं मशरफे मुतर्जा की सास भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गई हैं। 15 जून को उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। जुलाई के पहले हफ्ते में शुरू होगी सड़क 2 की शूटिंग। पूजा और आलिया भट्ट का दिखेगा अलग अंदाज। इस बात की जानकारी खुद फिल्म के डायरेक्टर और को प्रोड्यूसर महेश भट्ट ने दी है। महेश भट्ट के अनुसार फिल्म का सिर्फ एक गाना बचा है, जिसके बाद फिल्म पूरी हो जाएगी। इस गाने को भी ऊटी में शूट किया जाना था, पर इसे अब फिल्म सिटी में ही शूट किया जाएगा। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।